हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कि कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये भी वर्णमाला श्रृंखला है और कोडिंग डिकोडिंग से ये जुड़ा हुआ पार्ट्स है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने चैप्टर पे अभी देखिए, अभी हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ लिए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा जान ही लीजिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, बात करें कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी, तो उसकी बात करें तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी। क्यों यहाँ पर कलर, अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। देखिए कौन कौन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोडिंग है ना, डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, फिर लेटर है ना, लेटर सीरीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करें तो हम लोग पेयर फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर किए थे वो किए थे वर्ड फॉर्मेशन का रीजनिंग में। ठीक है, इसके बाद इसके वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा है दोस्तों, वो पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर किया था वो किया था दोस्तों जम्बलिंग है ना। इतने चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा देखिए हर एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर अगर जो भी बच्चा क्लास को नहीं देखा है, इतनी क्लास को पहले जाकर प्लीज़ इन क्लासों को देखें, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमने यहाँ पर एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, टाइप वाइज भी करवाए हैं। ठीक है, और बात करें तो एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन करवाया है, बैंक, ठीक है, बैंक तक का क्वेश्चन भी इसमें करवाया है। तो यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एग्जाम जो होगा, हर एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बनते ही बनते हैं। लेटर सीरीज की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पेयर फार्मेशन की अगर बात करें, पेयर फार्मेशन की, तो पेयर फार्मेशन ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक, और वर्ड फार्मेशन की बात करें दोस्तों, तो वर्ड फार्मेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिक्शनरी से और जम्बलिंग से। जम्बलिंग क्वेश्चन का जो जम्बलिंग चैप्टर है हम इसको करवाए हैं, और ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, 1-2 वीडियो में करवाए हैं। जम्बलिंग का मैंने एक वीडियो में कवर करवाया है जम्बलिंग के, और जम्बलिंग में खाली हमने ये बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए या पढ़ने की कोशिश, तो आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को और बेहतरीन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जम्बलिंग में आपको इंग्लिश वेकेब आना चाहिए, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो आज जो हम पढ़ने वाले साथियों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेहतरीन शानदार चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, बात करें क्वेश्चन की, 1 मिनट साथियों। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं जम्बलिंग से, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम सीखेंगे, आज बेसिक क्लास है और बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है, और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास नहीं देखेंगे तो आपका हो सकता है कि आप आगे के क्वेश्चन ना कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे आपको विदाउट पेन और पेपर, ठीक है, विदाउट पेन और पेपर से सॉल्व कराने की। ठीक है, इस कंसेप्ट को सीखेंगे
चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें कितने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। टाइप की बात करूं तो पहला जो टाइप बनता है दोस्तों, यहाँ पर हम टाइप की ही बात कर लेते हैं। तो पहला टाइप, अगर पहले टाइप की बात करें तो ये जो पहला टाइप बनता है ये वर्णमाला श्रृंखला का जो पहला टाइप है वर्णमाला श्रृंखला। जैसे कि हम बोले कि ABCD है ना, ये वर्णमाला श्रृंखला ABCD, ठीक है, XYZ यहाँ से, ठीक है। तो ये बनती है, ये पहली सीरीज है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट की नॉर्मल सीरीज होती है, ठीक है, ये पहली सीरीज। दूसरी सीरीज की अगर हम बात करें, दूसरी, ठीक है, दूसरी सीरीज की बात करें तो ये दूसरी सीरीज जो बनती है ये वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने पर बनती है। वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने पर बनती है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं ZYX, ठीक है, ऐसे करके DCBA, ये दूसरी सीरीज बनती है, दूसरा टाइप बनता है, ये मान लीजिए, ठीक है। और एक न्यू टाइप जो बनता है, देखिए न्यू टाइप क्या बनता है, तीसरा जो सीरीज बनती है वो इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनती है। इवन जो तीसरी जो सीरीज बनती है इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनती है। इवन अल्फ़ाबेट की सीरीज की बात करें तो देखिए कैसे बनता है, B, ठीक है, D और F, है ना, और X और Z, ये इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनती है, ठीक है साथियों, इवन। और अगली सीरीज की बात करूं दोस्तों तो चौथी सीरीज जो बनती है एक नई सीरीज, वो बनती ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ऑड एक मतलब A, ऑड्स की बात करूं तो A, ठीक है, C और E, ठीक है, ACA, और यहाँ पर W और Y, ये होता है ऑड अल्फ़ाबेट का सीरीज। तीसरी सीरीज, अगली सीरीज की बात करें, अगली नई सीरीज की बात करूं दोस्तों तो ये जो अगली नई सीरीज बनती है वो बनती है कि पहला अर्धांश और दूसरा हाफ अर्धांश, मतलब पहला हाफ जो होता है और सेकेंड हाफ को उल्टा कर दें। पहला हाफ और सेकेंड हाफ, पहला हाफ की बात करूं तो पहला हाफ दोस्तों बात करूं तो M, ठीक है, और A। दूसरे हाफ की बात करूं तो Z और N, ठीक है। ये एक नई सीरीज बनती है, पहले हाफ और दूसरे हाफ को उल्टा कर देते हैं। एक और नई सीरीज क्या बनती है दोस्तों, छठी सीरीज की बात करूं, एक नई सीरीज बनती है कि जिसमें केवल पहले हाफ को उल्टा कर देते हैं, केवल पहले हाफ को उल्टा करते हैं। तो केवल पहले हाफ को जिसमें उल्टा करते हैं एक नई सीरीज बनती है, और सेकेंड हाफ को वही ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, Z, ठीक है। A से M तक के अक्षरों को उल्टा कर देते हैं और यहाँ से N और Z के आधे हाफ को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर अगली नई सीरीज की बात करूँ जो बनती है वो दोस्तों बनती है कि अगर हम क्या बोलते हैं कि सेकंड हाफ को भी उल्टा कर दें, नहीं पहले हाफ को छोड़ दें और केवल सेकंड हाफ को उल्टा कर दें, तो A, ठीक है, M, Z और N, ये एक नई सीरीज बनती है। अगली जो सीरीज बनती है बात करें तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बनती है, ठीक है। क्या बनती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो अगली जो सीरीज है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बनती है हमारी, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। और अगली जो बात करेंगे, अगले जो 9 नंबर का टाइप पढ़ने वाले हैं, है ना, मिसलेनियस पढ़ने वाले हैं। मिसलेनियस की बात करें तो मिक्स, है ना, मिसलेनियस, मिक्सेट, ये पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी 9 टाइपों को हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको इसमें मज़ा भी आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम कितने टाइप के, 9 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप के दोस्तों, 9 टाइप के। समझ पाए? तो पूरी वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो दोस्तों ठीक है, बात को समझ पाए? इतना कुछ अगर समझे तो एक बार सभी लोग बताइए क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो चलें आगे। चलिए भाई आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। ये सारी बातें समझ में आई होंगी सभी दोस्तों को। ठीक है, जो पहली सीरीज बनती है वो एक नॉर्मल सीरीज होती है, ए से जेड तक एकदम नॉर्मल सीरीज। दूसरी सीरीज होती है जब हम नई सीरीज जब हम पूरे अल्फ़ाबेट को उल्टा कर देते हैं, है ना, उलट कर लिख देते हैं, तो ये एक नई सीरीज बन के तैयार होती है, रिवर्स सीरीज जिसके बोलते हैं, रिवर्स। और जो अगली सीरीज 3 नंबर की बनती है वो इवन नंबर सीरीज बनती है, इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें सम केवल संख्याएं होंगी, जैसे 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अगली सीरीज जो बनती है वो ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनती है। ऑड मतलब बोले विषम, ठीक, 1 3 5, ठीक है, ऐसे करके। और अगली सीरीज जो बनती है हम बताए कि पहले अर्धांश और दूसरे अर्धांश को उल्टा कर देते हैं। और अगली सीरीज बनती है केवल पहले अर्धांश को उल्टा करते हैं, दूसरे अर्धांश को वैसे ही रहने देते हैं। और अगली सीरीज जो बनती है केवल दूसरे अर्धांश को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और जो अगली सीरीज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक, और जो लास्ट सीरीज जो पढ़ने वाले हैं हम मिसलेनियस मिक्सड पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चले भाई अब चलते हैं आगे, बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें, क्वेश्चन की बात किया जाए आगे, जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ तक बात समझ में आई होगी, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? पहले हम इसको बेसिक से समझाएंगे, आपको एक सवाल केवल बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। आप सेकेंडों में उत्तर देंगे इसका, ठीक है। तो पहली सीरीज देखो, यहाँ पर हम देखो इसको बेसिक में समझाए। आपसे क्या पूछा है कि पहले तो हम देखो यहाँ पर बेसिक से कैसे लगाते हैं, सभी दोस्तों यहाँ पर समझे पहले बेसिक से कैसे सवाल को लगाते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, चलो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, चलो पहले हम इसको समझाते हैं। ABCDEFGHIJKL, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ये एक बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, देखो क्या पूछा है। अब इसको देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बायां, देखो हमारा जो बायां होगा, जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां होगा, ठीक है। हमारा बायां इसका बायां, जो हमारा बायां होगा वो इसका, ये बायां है, ठीक है, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है, ये दायां है, ये दायां है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बायां होगा, ठीक है साथियों, और ये सॉरी, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट रुकिए, हाँ ये दायां होगा, हमारा दायां इसका दायां, जो हमारा दायां होगा दोस्तों वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका भी बायां होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा दायां है, ठीक है, और ये हमारा बायां है। बात को समझ में आई, इतनी बातें सारी, ठीक है, ये बात समझ में आई। जो हमारा दायां होगा दोस्तों, जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अब देखो यहाँ पर बाएं से पूछा है ना, यहाँ पर देखो बाएं से चौथा, बायां ये है क्योंकि हमारा बायां इसका बायां, और हमारा जो दायां होगा इसका भी दायां होगा, तो बाएं से बायां ये होगा, ठीक है, ये बायां, बाएं से चौथे, तो 1 2 3 4, बाएं से चौथा क्या है, डी, है ना, डी,
बाएं से चौथे के दाएं, इसी के दाएं, डी के दाएं, छठा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, पूछा है छठा, तो छठा कौन सा होगा दोस्तों? जे होगा। क्या होगा? जे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो जे आएगा। बात समझ में आई सभी साथियों को? बात समझ में आई होगी यहाँ तक सभी दोस्तों को, ठीक है? ये बात समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, बिल्कुल जीरो लेवल वाला मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड था, बिल्कुल जीरो लेवल वाला मेथड मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? इस मेथड को नहीं अप्लाई करना है। बात समझ में आई? इस मेथड को आपको अप्लाई नहीं करना अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? अब देखो, अगर क्वेश्चन में पहली पोजीशन, ठीक है, बाएं और दूसरी पोजीशन दाएं दिया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं? ये बाएं दिया है, ये दाएं, यहाँ से कुछ नहीं, वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं और दाएं। अगर क्वेश्चन में पहली पोजीशन बाएं दिया है यहाँ पर और दूसरी पोजीशन दाएं दिया है, लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली पोजीशन दाएं हो, दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन बाएं हो और दूसरी पोजीशन दाएं हो? क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए भाई, है ना, कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली पोजीशन बाएं और दूसरी पोजीशन दाएं। जबकि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बाएं और दूसरी पोजीशन जो होती है वो दाएं, ये क्या जरूरी है? तो आप कहोगे सर ऐसा तो जरूरी है नहीं कि यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए कि पहली पोजीशन बाएं हो और दूसरी पोजीशन दाएं हो। तो हो क्या क्या सकता है, पहले इसको देख लो। अगर हो फिर क्या हो सकता है? तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, बाएं और पहली पोजीशन बाएं हो और दूसरी पोजीशन भी बाएं हो, ठीक है दोस्तों? पहली पोजीशन बाएं हो, दूसरी पोजीशन भी बाएं हो। या तो ये हो सकता है पहली पोजीशन दाएं हो, ठीक है, और दूसरी पोजीशन भी दाएं हो, ये भी तो हो सकता है। आप बोलोगे जी सर ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन बाएं, दूसरी पोजीशन भी बाएं हो सकती है, ठीक है, पहली पोजीशन बाएं हो सकती है, दूसरी पोजीशन भी बाएं हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि पहली पोजीशन बाएं हो सकती है और दूसरी पोजीशन दाएं हो सकती है। बोलोगे जी सर ये भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि पहली पोजीशन दाएं हो और दूसरी पोजीशन बाएं हो, ये भी हो सकता है। तो ये चार यहाँ से ऐसे हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर चार कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है कि पहली पोजीशन दाएं हो, ठीक है, पहली पोजीशन बाएं हो, दूसरी पोजीशन भी बाएं, और दूसरी अगले पूछे कि दाएं दोनों पोजीशन सेम हो या दोनों पोजीशन अलग अलग हो या दोनों पोजीशन अलग अलग हो, ठीक है? तो यहाँ पर दो, यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर अगर दोनों पोजीशन क्या हो, दोनों पोजीशन, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है? यहाँ से, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं समझे तो आगे कुछ नहीं समझने में आने वाला, ठीक है? देखिए बाएं बाएं दिया है, जब भी आपको बाएं और बाएं दिया हो दोस्तों, जब भी आपको बाएं और बाएं दिया हो तो क्या करेंगे, वहां पर माइनस होगा, ठीक है? बोलो क्या बात समझ में आई? जब भी आपको सेम पोजीशन मिले, जब भी सेम पोजीशन मिलेगा तो क्या होगा वहां पर, जब भी सेम पोजीशन मिलेगा तो वहां पर माइनस होगा, ठीक है? जब भी सेम पोजीशन होगा तो वहां पर निगेटिव होगा, ठीक है? घटाने वाली बातें होंगी। जब भी सेम पोजीशन हो तो वहां पर माइनस होगा। बोलो बात समझ में आई? जब भी पोजीशन अलग अलग हो तो वहां पर प्लस होगा, जब भी पोजीशन अलग अलग हो तो वहां पर प्लस होगा, ठीक है? समझ में आई? तो याद रखना लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है? अगर लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या होगा दोस्तों, अगर लेफ्ट लेफ्ट की बात हो तो वहाँ पर माइनस होगा, अगर राइट और राइट की बात हो तो वहाँ पर माइनस होगा, अगर लेफ्ट और राइट की बात हो तो वहाँ पर प्लस होगा, अगर राइट और लेफ्ट की बात हो तो वहाँ पर
भी प्लस होगा। तो दोनों पोजीशन अगर सेम हैं तो माइनस होगा, अगर दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो दोस्तों वहाँ पर प्लस होगा। बताओ बात समझ में आई? क्या बात इतनी समझ में आई सभी दोस्तों को? ठीक है, क्या बात समझ में आई? चलिए बात समझ, अगर भूल जाओ, मान लीजिए अगर भूल जाओ तो कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ध्यान दें इधर। जैसे अगर आप मान लीजिए भूल जाओ तो करना, जैसे कि मैं पूछूं क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेता हूं कि मान लीजिए बाएं से 8वें के बाएं, है ना, या पूछूं बाएं से 8वें के बाएं। ये देखो यहाँ पर जैसे मैं पूछूं बाएं से 8वें के बाएं, तो बाएं, ये बायां यह है हमारा बायां, इसका बायां होगा, और हमारा जो दायां होगा इसका दायां। बाएं से, ये बायां है, मान लीजिए बाएं से 8वीं, बाएं से 8वीं, ठीक है, बाएं से 8वीं के बाएं, बाएं से 8वीं के बाएं, तो इसी का बायां होगा। दूसरा अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, तो ऐसे करेंगे 8 माइनस का 2 मतलब 6, 6 का मतलब F। या पूछे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वीं, दाएं से 10वीं के दाएं, ये 10वां है, इसी के दाएं, दाएं उधर जाएंगे, हमारा दायां इसका दायां, ठीक है, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा पूछे तो क्या होगा, 14 होगा। बात समझ में आई है ना? अगर भूल जाओ तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने आपको बताई, ठीक है भाई, समझ में आया ये सारी बातें? ठीक है, तो याद रखो, अगर पोजीशन सेम है, अगर पोजीशन सेम है तो नेगेटिव होगा, अगर पोजीशन अलग अलग दिख रही है तो आपका प्लस होगा, ठीक है भाई। चलें, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन बताइए। अब ये जो शॉर्ट तरीका है, ये तो मैंने बेसिक तरीका आपको बता दिया, बिल्कुल जीरो लेवल वाला मेथड। अब आप इसको शॉर्ट मेथड से करिए। देखो अब एक काम और, चलो अच्छा कर लो पहले। यहां पर देखो बाएं और दाएं, पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन यहां पर बाएं, तो बाएं क्या बोला। अब एकदम शॉर्ट तरीका करेंगे, शॉर्ट तरीका, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। देखो ठीक है, ना, बिल्कुल शॉर्ट तरीका एग्जाम में करने वाला तरीका, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, बाएं से चौथे के दाएं छठा, तो बाएं दाएं दोनों को पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों के पोजीशन अलग अलग है तो जोड़ देंगे, ठीक है, 6 4 10, और 10 बोले तो किसका होगा मान, बोलोगे सर जे आएगा उत्तर। तो बताओ सभी साथियों का क्या इस बात को समझ में आई, क्या होगा, जे होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जे आया, यहाँ पर भी जे आया। ये शॉर्ट तरीका है, आपको ABCD कुछ लिखना नहीं ना, एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है तो बाएं से बता पाए। लेकिन याद रखना, अगर मान लीजिए ये जे आया, 10वां अक्षर हमारा जे आया है, 10वां अक्षर हमारा जे आया, तो सर आपके मन में एक डाउट होगा कि सर हम पता कैसे करेंगे कि हमारा जो 10वां अक्षर आया बाएं से आया है या दाएं से आया है, हम जानेंगे कैसे, है ना। जो 10वां आया है वो बाएं से आया है, जैसे मान लीजिए आंसर ना होता, सीधा ये 10 मैंने लिख देता, मैंने 10 लिख देता, तो आपको कैसे पता चलता कि ये बताइए जो 10वां अक्षर है या बाएं से है या दाएं से है, तो कैसे पता चलेगा। तो साथियों इसको भी हम बताने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। क्या होगा, ये भी बात आपको याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन तो लग गया है कि 10वां होगा, 10वां अक्षर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाएं से होगा या दाएं से होगा। तो याद रखिए जो पोजीशन पहले होगी, जो पोजीशन पहले होगी आंसर वहीं से आपको देना है, जो पोजीशन पहले होगी तो आंसर वहीं से देना है, ठीक है। जो पोजीशन पहले होगी तो आंसर वहीं से देना है। तो यहाँ पर बाएं से पोजीशन है तो बाएं से बताएंगे, तो बाएं से 10वां अक्षर दोस्तों जे होता है, तो जे। तो आपको सारी प्लेस वैल्यू हमने बताई है, अल्फ़ाबेट, वो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। अगर उसको नहीं समझे तो अभी क्वेश्चन में फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप जो भी साथी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा ना देखा हो, जाके पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 10 किसका प्लेस वैल्यू होती है, तो बोलोगे सर जे का, तो ये जे हमारा आंसर हो जाएगा,
बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बताओ सभी साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। तो सभी साथी बताइए इस क्वेश्चन के क्या आंसर होगा। देखो क्या बोल रहा है, अब शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवां, बाएं से पांचवें, ठीक है, बाएं से पांचवें के दाएं दसवां, बाएं से पांचवें के दाएं दसवां। अब देखो, अच्छा आपको यहाँ पर जैसे अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिख दिया ए से जेड, ये बायां होता है, याद रखिए, ये बायां होता है और ये दायां होता है, ठीक है। बाएं से, ठीक है, बाएं से पांचवां के दाएं कौन सा, दसवां अक्षर, तो कितना हो जाएगा अगर बात करें तो, सर बोलोगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 15 हो जाएगा तो बाएं से होगा, तो 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, बोलोगे सर ओ की, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बाएं से बताना है, तो पहली जो, ठीक है, यहाँ पर जो पहले पोजीशन, जिसकी पहली पोजीशन होगी, जो पूछा होगा वहीं से आंसर देना है। तो बात समझ में आई, कहाँ से आंसर देना है, तो ये भी बात आपको याद रखना, पोजीशन जो पहले होगी पहली पोजीशन से आंसर देना। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और भी बात समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अभी PDF से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15वें, देखो यहाँ पर बाएं से 15, यहाँ पर बाएं, ये मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड तक, ठीक है, बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के दाएं 15वें, क्या होगा 15वां अक्षर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो बाएं, यहाँ पर देखो दोनों पोजीशन क्या है, अलग अलग है, जब अलग अलग होती तो हमने क्या बताया था कि जोड़ देंगे, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे 30। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, तो सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो ए से जेड तक अक्षर होते हैं, मतलब 26 ही अक्षर होते हैं, यहाँ पर 30 कैसे आ गया है, ठीक है, यहाँ पर 30 कैसे आ गया है। तो इसके लिए भी हम आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे से बताया है, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो अंग्रेजी वर्णमाला, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर भी रुकिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, यहाँ पर देखो दाएं से 10वां। अब देखो दायां से, यहाँ पर ए से जेड तक की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पर दाएं से पूछा है, बताओ दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, दाएं से 10वें के बाएं, ये 10वां है, दाएं से हुआ 10वां, ये दायां है। देखो साथियों, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल गौर करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए दायां है और ये बायां है, ठीक है, ये दाएं से 10वां है, ये दाएं से मान लीजिए 10वां, ये 10वां दाएं से, ये हमारा दायां है, दाएं से 10वां, ठीक है, के बाएं। अब इसका जो बायां होगा कहाँ पर होगा, आप बताइए, इसका बायां इधर ही होगा, ठीक है, के बाएं कौन सा होगा, 20वां अक्षर, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10, जो पहली वैल्यू वहीं से करेंगे, 10 प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, लेकिन यहाँ पर जो बताना है वो दाएं से आंसर देना है, और यहाँ पर जो बताना है वो बाएं से आंसर देना है, बात इतनी सी है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। चलो, यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है आप सबके लिए, ठीक है। आज समय कम लगे इसी वजह से हमने पहले से ही लिख लिया है। चलो देखो, यहाँ पर बात करें, बताओ लेफ्ट से, अगर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिखता हूँ A B, देखो यहाँ पर थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P
QRSTUVWXYZ, ये जेड है ना, यहाँ तक हमने लिखा। ठीक है, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये 26 अक्षर हैं। मान लीजिए और अक्षर, ये जो हमने अभी क्वेश्चन बताया 26, ठीक है, 26 अक्षर हैं आपके पास, है ना। हो सकता है अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा, बी आएगा तो ये 28 हो जाएगा, सी आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर सी आ गया तो ये 29 हो जाएगा, डी आ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसके पहले पहले 0 आएगा, जब ए के बाद 0 आएगा तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 1 तो ये वाई हो जाएगा, माइनस का 2 तो वाई के बाद क्या हो जाता है एक्स, माइनस का 3, माइनस का 3 की बात करूँगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 तो डब्लू, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम वहीं पे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अब आंसर बता सकते हो, 30वां अक्षर जैसे पूछा है उस क्वेश्चन में 30वां अक्षर पूछा है तो 30वां अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन दाएं से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, दाएं से क्या बाएं से, बाएं से 30वां अक्षर आया था तो उसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वहाँ पर फंसने वाले हों तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को देखिए, सभी साथी देखें इस कंसेप्ट को, देखो यहाँ पर बताओ लेफ्ट से अगर 0 पूछा जाए तो क्या होगा, लेफ्ट से 0 अक्षर, बताओ सभी साथी क्या होगा, तो बोलोगे सर लेफ्ट से 0 पूछा जाए तो क्या होगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना है, अब ये बात हमको, ये बात पहले समझिए, कुछ नहीं करना, अगर आप को बात करें अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर 26 जोड़ना है, 26, देखिए 26 जोड़ेंगे तो 26 ही आएगा, और 26 किसका होता है, 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 ही आएगा, 26 किसका होता है, जेड का। यहाँ पर अगर लेस देन है तो 26 जोड़ेंगे, ठीक है, 26 जोड़ दीजिए, 26 से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 26 जोड़ दीजिए तो -1 हो जाएगा तो 25 बचेगा, या 26 से -1 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 24 बचेगा। यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा सर, बोलोगे सर 23 बचेगा। यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, बोलो सर 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 1 बचेगा, 1, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जैसे 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 26 जोड़ोगे बोलोगे सर 10 बचेगा। यहाँ पर अगर 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 20 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मोर देन होगा 26 से ज़्यादा होगा तो आप कितना 26 से भाग देंगे, 26 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, मतलब शेषफल लिखेंगे यहाँ पर, तो एक शेषफल बचेगा। यहाँ 26 से भाग देंगे तो यहाँ भी 26 दूना 52, यहाँ भी शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। जो शेषफल बचेगा वो, अब यहाँ पर देखो, अगर बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो जेड हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान, ठीक है, ये हो जाएगा y, ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा क्या दोस्तों w, ये हो जाएगा x, ये a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करूं तो j हो जाएगा, ठीक है। ये बात करूं कि ये क्या हो जाएगा t, और इसका मान t है ना, 20 t की प्लेस वैल्यू होती है, और 1
ए की प्लेस वैल्यू होती है और ये भी ए की प्लेस वैल्यू होती है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अगर लेफ्ट से पूछे तब, लेफ्ट से पूछ रहा, लेफ्ट से -1 वहाँ कौन अक्षर होगा, -1 कौन अक्षर होगा, -2 कौन अक्षर, -3 लेफ्ट से। तो लेफ्ट कहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट से माइनस अभी लिखा है मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा सा लिखा है कि लेफ्ट से -1 वाई, ठीक है, -2 एक्स, है ना, -3 डब्लू, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट से पूछेगा तब आप बताएंगे, ठीक है साथियों। तो आपको इतनी बात समझ में आई, बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आई सभी साथियों को, है ना। अब बात करो, देखो अब राइट पे बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, या ये राइट से पूछा, अब राइट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा सीखिए। राइट वाला कंसेप्ट का अगर राइट से बताना, अगर इधर से बताना है, इधर से, ये राइट से, तो देखो यहाँ पर राइट से बताना है तो आप तो अल्फ़ाबेट ये तो लिखेंगे, तो ये सब काम नहीं करना आपको। राइट से बताना है तो देखो ये रियल में क्या है, एल, अगर रियल में देखा जाए तो एल है, ये एल है, तो राइट से पूछा है ना, राइट से। ये 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की, तो एल का अपोजिट हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या हो जाए, लब, लब मतलब ओ, तो ये हो जाएगा ओ, ठीक है साथियों, तो ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 है 12, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट ओ, ठीक है, ओ हो जाएगा ओ। यहाँ पर देखो राइट से पूछा है, ये किसका प्लेस वैल्यू होती है, अगर देखा जाए 5 सर बोलोगे सर जी ई की होती है ना, ई की होती है, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट, है ना, राइट से अपोजिट बोलोगे सर, तो अपोजिट बोलोगे क्या हो जाएगा, वी, है ना, वी हो जाएगा। अब अगर इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट से 12वां अक्षर, राइट से 12वां अक्षर, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आया 12, ठीक है, 15वां, तो इसीलिए हमने कहा सीधा अपोजिट देखो, सीधा अपोजिट देखो। 5वां अक्षर कौन होगा लेफ्ट से, राइट से 5वां अक्षर, ये 5वां अक्षर पूछा है ना, ये राइट से, तो देखो 1 2 3 4 5 वी, और इससे अच्छा है क्या करना, कुछ नहीं करना। 5वां पूछे, राइट से पूछे जब भी, तो उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। तो ये ई होता है 5 का अपोजिट बी, ये आई होता है, आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, ठीक है, अपोजिट। यहाँ पे देखो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है वी का अपोजिट ई, इवनिंग, है ना, ये होता है एच, यह क्या होता है एच, और एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, ठीक है। ये सारे अपोजिट हो जाएंगे, राइट से अगर बात करें तो अपोजिट, ठीक है। तो याद रखना ये आई है, आई का अपोजिट आर, ये है वी का अपोजिट ई, ये है एच का अपोजिट एस। तो राइट से पूछेगा ये, लेफ्ट से पूछेगा तो और आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर चलो यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं, बताओ, ठीक है, इसके बारे में बता दो, ये माइनस करके मैंने लिखा है, ठीक है। सभी साथी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, सभी लोग बताओ भाई। देखो इसमें कुछ नहीं, अगर राइट से पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी स्टेप, ये बताओ, चलो सभी साथी बताएं क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। देखो हम इसमें 2 तरीके से बताएंगे। अगर इसको देखा जाए तो इसको 26 से घटाओ, पहले 26 से घटा दो, तो 26 से घटाओ, देखो मैं इसको बता रहा हूँ, 26 - 2 बोलोगे सर 24 आया, है ना, बोलोगे सर कितना आया, 26 - 2 24, और 24 किसका होता है, 24 होता है एक्स, तो एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, ये एक आंसर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर सी, तो सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी होगा, सी, ठीक है। बोलोगे यहाँ पर इसको 26 से, यहाँ पर 26 जोड़ दो या कुछ भी करिए आप, कुछ दिक्कत नहीं, जैसे अभी आपने किया, यहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही तो देखो फिर वैसे ही जैसे इधर किया है, चलो काम वैसे ही करना है आपको, काम कैसे करना है वैसे ही आपको काम करना है जैसे कर रहे थे। देखो यहाँ पर 26 जोड़ दो, यहाँ पर भी 26
जोड़ दो, यहाँ पर भी 26 जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर भाग देना है 26 से, यहाँ पर भाग देना है, भाग यहाँ भी देना था, जोड़ना यहाँ पर भी देना था। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाता, यहाँ पर अपोजिट आंसर, राइट से बोलेंगे तो उसका अपोजिट आएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट वही आंसर आ जाता था, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू निकलती थी, और यहाँ पर राइट से पूछेगा तो उसका अपोजिट आएगा, बस इतना सी बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 24 होगा, यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा तो 12 घटा दीजिए, यहाँ पर होगा 14 हो गएगा। अगर अब देखो ये मोर देन है 26 मोर देन है ना, 26 से ज़्यादा है, तो 26 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा 6, क्या होगा 6, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर 26 दूना, यहाँ पर अगर 26 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20, ठीक है। अब देखो तो इनकी प्लेस वैल्यू आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसकी प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, देखो अब ये 24 किसका होता है, आप बोलोगे सर x का, ये कितना होता है, ये बोलोगे सर जी f होता है, ये कितना होता है, बोलोगे सर जी n होता है, ये कितना हो जाता है सर जी बोलो f, ये बोलो t। अब इसका अपोजिट जो आंसर, क्योंकि राइट से है, जब भी राइट से होगा तो अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा c, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए, इसका u हो जाएगा u, इसका अपोजिट बोलोगे तो सर जी बोलोगे m, ठीक है, इसका अपोजिट m, ठीक है, और इसका अपोजिट भी आपका u हो जाएगा। अपोजिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट साइड से पूछा है, जब भी राइट साइड से पूछेगा तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है उसका, तो इसका अपोजिट को बताना नहीं है, सॉरी, हाँ इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट GT रोज है ना, G हो जाएगा। तो बात समझ में आई, सारे अपोजिट, क्योंकि राइट साइड से अपोजिट होगा, ठीक है, राइट साइड से क्या होगा अपोजिट। हाँ एक कंसेप्ट और भी नॉर्मल तुमको, जैसे राइट साइड से पूछे कुछ नहीं करना, अगर राइट साइड से पूछे, देखो हम कैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिए। एक और इसका साधारण सा मेथड है, जब भी राइट से आपसे पूछे, राइट से माइनस करके, माइनस, तो कुछ नहीं करना, इसी में एक जोड़ देना है, माइनस का 2 है, माइनस का, इसी में एक जोड़ देना, 3 किसका होता है C का, इसी में एक जोड़ देना, ठीक है। U 20 में 1 21 किसका होता है U का, इसी में एक जोड़ देना है। 12 1 13 किसका होता है M का, इसी में एक जोड़ देना है, ठीक है। इसमें ये तो प्लस की है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पर मोर देन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, तो कुछ नहीं करना, एक जोड़ देना, या तो एक जोड़ दीजिए, तो 26 से घटा के उसकी अपोजिट लिख दीजिए, या तो इसी का एक जोड़ दीजिए, अगर 26 से कम है तभी ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई, बोलोगे जी सर समझ में आई। तो आपसे क्वेश्चन आपसे और पूछें, अब आप बता लोगे, चलो आप बताओ, अब आप बताओ, ठीक है, पहले 3 क्वेश्चनों का आंसर दो, अब बताओ क्या होगा इन क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलोगे 26 से सर जी राइट साइड से पूछा है ना, पहले देखो राइट साइड से पूछा है, दाएं से, पहली पोजीशन से आंसर देंगे, पहली पोजीशन दाएं से पूछा है, तो राइट से 30वां अक्षर पूछा है, राइट से 30वां अक्षर, तो इसको 26 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, बोलोगे सर जी 4 बचेगा, तो 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है D की, ठीक है। तो इस ये आंसर जो होगा D होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा D होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछो, यहाँ पर बाएं से पूछा है, 1 मिनट है ना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसका अपोजिट होगा क्योंकि दाएं से पूछा है ना, अभी तो बताया। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, है ना, तो यहाँ पर 30 आया, ठीक है, आप बोले 30 आया कि नहीं, 20 10 30, क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं है, जब दोनों पोजीशन अलग अलग रहें तो जोड़ देते हैं, तो 30 आया। अब 30 को देखो क्या करेंगे, 26 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलोगे 4, तो राइट से पूछा है ना, 4 कितना होता है D का अपोजिट W हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है, W ये आंसर होगा, क्योंकि ये राइट से पूछा था दोस्तों, राइट से पूछा था, तो इसीलिए W आंसर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाएं और दाएं दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो 15 15 30 हो जाएगा, और पहली पोजीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर
पहली पोजीशन है यहाँ पर बाएं, पहली पोजीशन से आंसर देंगे इधर से, तो इसको पहले भाग दो 26 से, तो कितना बचेगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा डी, ठीक है 4D। तो ठीक है, तो ABCD, क्योंकि दाएं से पूछा और बाएं से पूछा, तो बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर डी, और यहाँ पर दाएं से पूछा था, दाएं से चौथा अक्षर, तो एक एक करके आएंगे तो W हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट तरीका। अब देखो, अब आप इतनी बातें समझ में आई हो, तो अब बताओ मैंने अब इसको बताऊं, चलो फटाफट लिख दो सभी साथी। अगर सारी बातें समझ में आई तो सभी साथी फटाफट इसका आंसर दे दें, है ना। ये लेफ्ट से 18वां अक्षर, लेफ्ट से पहला अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर, राइट से 6ठा अक्षर, और राइट से 15वां अक्षर। यहाँ पर लेफ्ट से बताना -7वां अक्षर, लेफ्ट से -17वां अक्षर, लेफ्ट से -8 का अक्षर, और लेफ्ट से 35वां अक्षर, लेफ्ट से 45वां अक्षर, राइट से -19वां अक्षर, राइट से 7वां अक्षर माइनस का, राइट से माइनस का चौथा अक्षर, राइट से 51वां अक्षर, राइट से 48वां अक्षर, राइट से 34वां अक्षर, और राइट से 35वां अक्षर। कौन कौन सा होगा सभी लोग बताइए। ठीक है, 1 मिनट हम आपसे पूछते हैं, बताइए क्या होगा। बताओ सभी साथी, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो हो गया होगा, ठीक है। अब मन में कर लीजिए क्या होगा फटाफट, और हम लिखते जाते हैं, आप देखिए कि सही होता है कि नहीं आपका। ठीक है, आप देखिए कि आपका क्या हम क्या लिख रहे हैं और आप क्या सोचे हैं। ठीक है, तो देखो हम देखें, तो लेफ्ट से पूछा है, अभी बताए ना लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट और हमारा राइट इसका दाई, तो ABCD इधर सुन होती तो लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पूछा है, तो लेफ्ट से 18वां अक्षर क्या हो जाएगा R, बोलोगे सर R हो जाएगा, है ना। लेफ्ट से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, बोलोगे सर A, है ना। लेफ्ट से 8वां अक्षर तो बोलोगे H, और लेफ्ट से 6ठा अक्षर, राइट से पूछा है, राइट से 6ठा अक्षर, तो 6ठा अक्षर कौन सा होता है राइट से 6ठा अक्षर पूछा है, तो 6 नंबर किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो बोलोगे सर जी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बोलोगे F की। ठीक है, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, है ना, F का अपोजिट U। ठीक है, ये देखो राइट से पूछा है, राइट से 15वां अक्षर, तो 15वां किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बोलोगे सर जी O की। ठीक है, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, तो O का अपोजिट L। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो भाई, लेफ्ट से क्या पूछा है, यहाँ पर लेफ्ट से क्या पूछा है -7वां अक्षर, तो 26 से घटाइए 7, कितना होगा, 26 से 7 घटा दीजिए, तो 26 से जब 7 घटाओगे सर तो क्या होगा, अगर घटाना यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, है ना। तो 26 माइनस का 7 या 26 जोड़ दीजिए, इसी में कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी बताया था वैसे कर लीजिए। या तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से पूछा है या राइट से, है ना, तो लेफ्ट से पूछा है ना, तो यहाँ पर 26 जोड़ेंगे, जब 26 जोड़ेंगे तो बोलोगे सर जी यहाँ पर तो बचा 19, है ना, 19 बचा, यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो बोलोगे सर जी यहाँ पर कितना बचा, 26 जोड़ो तो यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा, 9, यहाँ पर 26 जोड़ो तो यहाँ पर कितना बचा, 18 बचा। ठीक है, लेफ्ट से पूछा है तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, तो 19वां अक्षर, है ना, लेफ्ट से पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 19वां अक्षर S हो जाएगा, और लेफ्ट से पूछा 9वां अक्षर I हो जाएगा, लेफ्ट से पूछा 18वां अक्षर R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ की बात करें, इसमें लेफ्ट से पूछा है 35वां अक्षर, तो 26 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 9, है ना, 9, और यहाँ पर 26 से भाग देंगे
तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 19, है ना, 19 बचेगा। ठीक है, ठीक है ना, 26 से भाग देंगे, रिमाइंडर 19 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हुई। यहाँ पर देखो, अभी लिखते हैं सभी की प्लेस वैल्यू। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अगर, चलो इसको भी देख लो, यहाँ पर 26 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 26 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 26 जोड़ दीजिए, जैसे अभी किया आप लोग। तो 26 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 26 जोड़ोगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, 7। यहाँ पर 26 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 26 जोड़ो, यहाँ पर कितना बचेगा, 26 जोड़ दीजिए, बोलोगे 19 बचेगा, है ना, 19। यहाँ पर 26 जोड़ो, यहाँ पर 26 जोड़ो, यहाँ पर तो 26 जुड़ा है, 26 जोड़ दिया हमने ना। 1 मिनट भाई, 26 जोड़ा तो यहाँ पर कितना बचेगा, बोलोगे सर जी 22 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि राइट से पूछा है, रिमाइंडर पहले निकालो। 26 दूना 52, है ना, 26 दूना 52, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 26 घटा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना, यहाँ पर 25 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 26, 1 मिनट, क्या लिख जाता है भाई, एक तो काम ही नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर 26 से, यहाँ पर 26 से, यहाँ पर 26 से। ठीक है, अभी हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं, बेसिक ही सिखा रहे हैं। तो 26 से भाग दीजिए, 26 से भाग दीजिए कितना बचेगा, 22 बचेगा। यहाँ पे 26 से भाग दीजिए तो 6 30, 8 बचेगा। यहाँ पे 26 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। बोलो बात समझ में आई। यहाँ पर लेफ्ट से पूछा है और यहाँ पे लेफ्ट से, यहाँ से सब राइट से, तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ, फटाफट बता दीजिए भाई आंसर, आंसर फटाफट बता दीजिए सभी साथी। देखो यहाँ पर लेफ्ट से पूछा था, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। लेफ्ट से पूछा था, यहाँ हो जाएगा एस। ठीक है, यहाँ पर राइट से पूछा है, राइट से, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट, है ना, अपोजिट क्या हो जाए, जी का, यहाँ पर ये होता है जी टी। ठीक है, यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ होता है एस, हाई स्कूल, है ना, एच हो जाएगा, हाई स्कूल। ये एस होता है, ये जी होता है, तो इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है बी का अपोजिट इवनिंग हो जाएगा ई। ठीक है, राइट से पूछा, क्योंकि राइट से अपोजिट होता है, राइट से अपोजिट, तो फटाक से अब लिख के अपोजिट उसका बना देंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 25 का अपोजिट, 25 मतलब यहाँ पर बात करें 25 वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी बी, वाई का अपोजिट बी। यहाँ पर हो जाएगा बी का अपोजिट ई, है ना, यहाँ पर हो जाएगा एच का अपोजिट एच, यहाँ पर हो जाएगा जी का अपोजिट टी। ठीक है, तो ये सब निकल के आया, ये सब अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी को कोई दिक्कत नहीं, है ना, अपोजिट। तो यहाँ पर अपोजिट लिखेंगे, जब राइट से पूछेगा तो निकाल कर अपोजिट लिख देंगे, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर सब लिख दिया है। यहाँ पर राहुल सर इज द बेस्ट, है ना भाई साहब, समझ में आया सारी बातें। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। तो आज की क्लास का मज़ा आया होगा। आज की क्लास आप देखें तो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर इतने टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे हम, पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, फिनिश। ठीक है, फिर इसके ये सब करेंगे, फिर ये सब हमने बता ही दिया है। ठीक है, ये सब हमने क्या हुआ, ये सब बता ही दिया है। ये क्वेश्चन करवाया शॉर्ट, पहले आपको बेसिक 0 लेवल वाला मेथड बताया, फिर शॉर्ट मेथड बताया है।
कि पोजीशन सेम रहेगी तो माइनस होगा, पोजीशन अलग अलग रहेगी तो प्लस होगा, लेकिन आंसर कहाँ देना है, पहली पोजीशन से। पहली पोजीशन से आपको आंसर देना है, पहली पोजीशन से आपको आंसर देना है, ये मैंने बताया था, पहली पोजीशन से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट मैंने सीखा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लास हमारी आज कैसी लगी, सभी साथी बताइए भाई, आज की क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तो एक बार सभी साथी बताएं आपकी क्लास के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला, पूरी टीम हमारी, ठीक है, आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है और सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। जो अदर प्लेटफॉर्म मिलता है वहीं वहाँ सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं भाई साथी, तो लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।